हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव आज की अपनी इस स्पेशल क्लास में क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो रिवीजन सीरीज चल रही है इसमें हम आप लोगों की इंग्लिश की पोएट्री के अंतर्गत जो दो पोएम है द ट्रीज और फॉग, इस पर बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस और उसके आंसर को लेकर आए हैं, जो एग्जाम में आप लोगों को पूरी तरह से मदद करेगा एमसीक्यूज करने में और स्टैंजा बेस्ड जो एमसीक्यूज पूछेगा उसमें। तो दोस्तों, इस पोएम को शुरू करने से पहले, इसके क्वेश्चन आंसर पर चलने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो हम लोगों की रिवीजन सीरीज चल रही है, रिवीजन के अंतर्गत पहला पार्ट जो हम अपलोड किए हैं उसमें हम डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और ए टाइगर इन द जू पर बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। दूसरा पार्ट है उसमें हम आप लोगों को कराए हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और जो आप लोगों की पोएम है अमांडा उसको करा चुके हैं। तीसरी जो हम आपके लिए वीडियो अपलोड किए हैं उस पे हम आप लोगों को एनिमल्स पर बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये सब हम करा चुके हैं। तीनों वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। पूरे वीडियो का थंबनेल एक ही है, लेकिन कोने में आप लोगों को वहां से मिल जाएगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मिल जाएगा। तो आप लोग पूरा वॉच करिए, आप लोगों का एग्जाम बेस्ट जाएगा। अब आइए द ट्रीज पर जो पहला क्वेश्चन बेस्ड है उस पर मूव करते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। आप लोग इस वीडियो पर समय दीजिए, एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से आप लोगों को हम क्लियर कराते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द ट्रीज। इस क्वेश्चन को समझिए। व्हाट टाइप यानी किस प्रकार का, टाइप मीन्स होता है प्रकार, किस प्रकार का आप ट्रीज माने होता है वृक्ष, यानी वृक्षों को, किस प्रकार के वृक्षों को आर डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है वर्णन किया गया है इन द पोएम, कविता में। किस कविता में, यानी जो द ट्रीज ए पोएम है, जो द ट्रीज ए पोएम है, इस पोएम में किस प्रकार के पेड़ों का वर्णन किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था कि किस प्रकार के वृक्षों का इस पोएम में वर्णन हुआ है, तो देखिए इसका आंसर होगा डेकोरेटिव का मतलब होता है सजावटी, जो जंगल में ना हो, जो घर पर सजावटी वृक्ष रखे जाते हैं गमला वगैरह में, उसी की बात की गई है। तो देखिए डेकोरेटिव ट्रीज यानी सजावटी पेड़ों का आर डिस्क्राइब्ड वर्णन हुआ है इन दिस पोएम, इस पोएम में सजावटी वृक्षों का वर्णन हुआ है। डेकोरेटिव मीन्स होता है सजावटी। आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट केप्ट मीन्स होता है रखा जाना, वेयर मीन्स होता है कहां, यानी कहां पर ये सजावटी जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, ये रखे जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि ये सजावटी वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, पौधे कहाँ रखे जाते हैं, तो द डेकोरेटिव प्लांट, ये जो सजावटी प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, आर केप्ट, ये रखे जाते हैं इन द हाउसेज मीन्स होगा घर, यानी घरों में ये रखे जाते हैं, ये इसका आंसर होगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इस पोएम में कि वेयर डू द डेकोरेटिव प्लांट्स ग्रो। अब वेयर मीन्स होता है कहाँ, जो डेकोरेटिव यानी सजावटी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, एक ग्रो यानी बड़े होते हैं, उगते हैं, ये कहां पर बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, जो सजावटी पौधे होते हैं। तो देखिए यहां पर इसका आंसर होगा द डेकोरेटिव प्लांट्स, यानी ये जो सजावटी वृक्ष हैं ये ग्रो बड़े होते हैं इन ए स्मॉल, एक छोटे से पार्ट्स एंड पैंस का मतलब होगा बर्तन। अब बर्तन का मतलब यहाँ पर आप लोग गमले से समझ लीजिएगा, यानी जो सजावटी पौधे होते हैं वह गमलों में बड़े होते हैं, वह बर्तनों में बड़े होते हैं, ये आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। आइए देखते हैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द पोएटेस, अब जो एड्रिन रिच है, पोएटेस है, वो व्हाट मीन्स क्या, कंपेयर तुलना की है दीज डेकोरेटिव प्लांट्स टू। अब ये जो दीज माने ये जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, यानी ये जो सजावटी पौधे हैं, इन सजावटी पेड़ों के, सजावटी पौधों की तुलना जो पोएटेस हैं वह किससे की हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर, द पोएटेस यानी जो कवित्री हैं एड्रिन रिच है, वो कंपेयर्स तुलना करती हैं, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, दीज माने ए डेकोरेटिव सजावटी प्लांट्स पौधों का, टू ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, न्यूली का मतलब होता है नया, और डिस्चार्ज का मतलब होता है जिसको छुट्टी मिली हो हॉस्पिटल से, पेशेंट मीन्स होता है मरीज, यानी यहाँ पर इसका अर्थ समझिएगा कि जो पोएटेस है वह इन सजावटी वृक्षों की तुलना की है नए जो है हाल में ही अस्पताल से छूटे हुए मरीज से,
तो ए आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई कांट बर्ड्स सिट। अब वाई मीन्स क्यों, कैन नॉट, कैन का मतलब होता है सकना, नॉट मीन्स नहीं, बर्ड्स माने चिड़िया, सिट मीन्स बैठना, यानी चिड़िया क्यों नहीं बैठ सकती। एंड और इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हाइड छिपा नहीं सकते इन देम इसमें, यानी कि चिड़िया इसमें इन पेड़ों में क्यों नहीं बैठ सकती, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं इन पेड़ों की छांव में अपने आप को क्यों नहीं छिपा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो बर्ड्स हैं, जो पक्षियां हैं वो कांट सिट बैठ नहीं सकती, एंड और इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हैं वो कांट हाइड, वो कांट हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, वह छिपा नहीं सकते इन देम इसमें, यानी कि क्यों नहीं छिपा सकते, बिकॉज क्योंकि दे मीन्स वे, आर मीन्स है डेकोरेटिव प्लांट्स, ये सजावटी पौधे हैं, ये जो घरों में गमलों में रखे जाने वाले पौधे हैं, इसमें ना ही तो चिड़िया बैठ सकती हैं, ना ही तो पौधे जो है एक कीड़े मकोड़े अपने आप को छिपा सकते हैं, क्योंकि ये सजावटी पौधे हैं। यही पौधे अगर जंगल में होते, बाग बगीचे में होते, तो वहां पर चिड़िया भी बैठ सकती हैं और कीड़े मकोड़े जो है इसकी छांव में अपने आप को छिपा सकते हैं। इसका अर्थ यही होगा। आइए अब देख लेते हैं अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट। व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स करना, रूट्स माने जड़े, जड़े क्या करती हैं ऑल नाइट पूरी रात। अब जो जड़े हैं वह क्या करने के लिए पूरी रात क्या करती हैं, एक कह सकते हैं व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट, यानी जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो पूरी रात क्या करती हैं। तो देखिए ऑल नाइट पूरी रात, द रूट्स जड़ें, वर्क काम करती हैं, टू फ्री, फ्री माने होता है स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए, देमसेल्व्स मीन्स होता है स्वयं को, यानी जो जड़ें हैं पेड़ की वह पूरी रात जो है स्वयं को मुक्त करने के लिए जो है काम करती हैं। कहां से मुक्त करने के लिए, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब होता है दरारें, दरारों से, इन द वरांडा, बरामदा के, यानी घरों में जो बरामदा है जहां पर सजावटी पौधे रखे गए हैं वहां बरामदा की दरारों से जो जड़ें हैं पेड़ की वह दिन रात जो है वर्क कर रही हैं कि वहां से वह अपने आप को मुक्त कर सके। तो आइए मूव करते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएटेस। व्हाट मीन्स क्या, डज द पोएटेस जो कवित्री हैं एड्रिन रिच नॉट मेंशन, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, उल्लेख नहीं करती हैं इन द लेटर्स पत्रों में, यानी जो पोएटेस हैं वह अपने पत्रों में किस चीज का उल्लेख नहीं करती हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। द पोएटेस यानी जो कवित्री हैं डज नॉट मेंशन, वो डज नॉट मेंशन, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, वह उल्लेख नहीं करती हैं, वर्णन नहीं करती हैं द डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, प्रस्थान का ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, फ्रॉम द हाउस घर से, यानी घर से जो घर से यहां पर इसको आप लोग फिर से समझिएगा कि जो पोएटेस हैं जो कवित्री हैं डज नॉट मेंशन वह उल्लेख नहीं करती हैं द डिपार्चर प्रस्थान का ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, फ्रॉम द हाउस घर से जंगलों के प्रस्थान का जो है वर्णन ये कवित्री जो है वो नहीं करती हैं। डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान करना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, हाउस मीन्स घर, मेंशन मीन्स उल्लेख करना। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला है हाउ डज द पोएटेस, हाउ मीन्स कैसा, जो पोएटेस हैं जो कवित्री हैं वो डिस्क्राइब की हैं, वर्णन की है द मून चंद्रमा का, इन द एंड अंत में, एंड मीन्स होता है अंत, यानी इस पोयम के अंत में जो पोएटेस हैं वह चंद्रमा का वर्णन कैसे की हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इन द एंड अंत में, एंड मीन्स होता है अंत, यानी अंत में द पोएटेस जो कवित्री हैं वो डिस्क्राइब्स वह वर्णित करती हैं द मून चंद्रमा को, लाइक ए ब्रोकन मिरर, लाइक मीन्स होता है तरह या समान, ब्रोकन मीन्स होता है टूटे हुए, मिरर का मतलब होता है शीशा, यानी कि जो पोएटेस है वह अंत में जो है चंद्रमा का टूटे हुए शीशे के प्रकार से जो है वर्णन करती हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है हमें, और हमें जो क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों तक पहुंचाना है वो हम पहुंचा रहे हैं, और इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग हमारे तक पहुंचाइए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट रसेज,
वाट मीन्स क्या, रसेज आउट। रसेज आउट का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या आगे तेजी से बढ़ रही है। टू मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, मिलने के लिए द ट्रीज, वृक्षों से, यानी क्या चीज है जो पेड़ों से मिलने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसका आंसर होगा द विंड, हवा। वो रसेज आउट, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, टू मीट द ट्रीज, मीट मीन्स मिलने के लिए, द ट्रीज वृक्षों से। तो दोस्तों ये जो हम लोगों की पोयम है द ट्रीज, इस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके आंसर थे, हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम मूव करते हैं आप लोगों की आखिरी पोयम फॉग पर। तो देखते हैं फॉग पर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ये आप लोगों का जो क्वेश्चन अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ये आप लोगों की जो आखिरी पोयम होगी पढ़ने वाली फॉग, ये फॉग पर बेस्ड है। तो फॉग मीन्स होता है कोहरा, तो फॉग पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बेस्ड है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट। अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, टू द पोएट, पोएट मीन्स कवि, यानी कवि के अनुसार व्हाट इज द फॉग। व्हाट इज क्या है, फॉग मीन्स कोहरा, लाइक मीन्स होता है तरह या समान, यानी कि कवि के अनुसार कोहरा जो है वह किसके समान है, किसके प्रकार है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, पोएट मीन्स कवि, द फॉग कोहरा इज है लाइक ए कैट, लाइक माने तरह या समान, ए कैट एक बिल्ली के, यानी कि पोएट के अनुसार जो कोहरा है, फॉग है, वह एक बिल्ली की तरह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ डज द फॉग कम। हाउ मीन्स कैसे, डज द फॉग कोहरा, कम मीन्स आना, आता है, यानी कोहरा कैसे आता है, एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा द फॉग कम्स, कोहरा आता है स्लोली, बहुत धीरे धीरे, एंड और साइलेंटली, बहुत चुपके से। जो कोहरा है ये हमारे आसपास के वातावरण में बहुत धीरे धीरे और बहुत चुपके से आता है, ये हमारा आंसर होगा। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू। अब ये जो फॉग है, जो कोहरा है, इसका कंपेयर यानी तुलना किससे की गई है। तो देखिए इसका आंसर होगा द फॉग इज कंपेयर्ड, फॉग की तुलना की गई है टू ए कैट, एक बिल्ली से। आप लोगों को ये सब चीजें याद रखनी है, एग्जाम में आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। व्हाट डज द फॉग लुक ओवर। अब व्हाट मीन्स क्या, जो फॉग है, जो कोहरा है, वह लुक मीन्स देखता है, ओवर यानी कि कोहरा किसके ऊपर से देखता है, किस चीज के ऊपर बैठ करके कोहरा जो है देखता है। तो देखिए द फॉग लुक्स, जो कोहरा है वह लुक्स देखता है, ओवर द हार्बर, हार्बर यानी कि बंदरगाह के ऊपर से, एंड द सिटी और शहर के ऊपर से आता है, बंदरगाह पर और शहर पर ये बैठ जाता है, वहीं से चारों तरफ देखता है। आगे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट मेक द फॉग लाइक ए लिविंग क्रीचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मीन्स कैसे, डज द पोएट जो कवि हैं वो मेक मीन्स बनाए हैं द फॉग कोहरे को, लाइक ए लिविंग क्रीचर, लाइक मीन्स तरह या समान, लिविंग क्रीचर का मतलब होगा जीवित प्राणी, यानी कि जो पोएट हैं वह कोहरे को एक जीवित प्राणी की तरह कैसे बनाए हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द पोएट मेक्स, जो कवि हैं वो बनाते हैं द फॉग कोहरे को, लाइक ए लिविंग क्रीचर, एक जीवित प्राणी के रूप में, जीवित जीव के रूप में, बाय कंपेयरिंग इसकी तुलना करके, टू ए कैट एक बिल्ली से, यानी इसकी एक बिल्ली से तुलना करके, एक कैट से तुलना करके जो है इसको एक लिविंग क्रीचर के रूप में जो है क्या करते हैं, एक लिविंग क्रीचर की तरह जो है बनाते हैं। आइए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाउ डज द फॉग मूव्स ऑन। अब हाउ मीन्स कैसे, डज द फॉग कोहरा जो है मूव्स ऑन आगे बढ़ता है। तो देखिए इसका मूव्स ऑन का मतलब आगे बढ़ना, सरकना। तो द फॉग कोहरा मूव्स ऑन आगे बढ़ता है, सरकता है, स्लोली बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे सरकता है। अब आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स। अब हाउ मीन्स कैसा, जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं द फॉग्स मोमेंट, एक कोहरे के जो है मोमेंट को जो पोएट है वह कैसे वर्णित करते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा कि द पोएट यानी जो कवि है वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं द फॉग कोहरे का, एज ए कैट एक बिल्ली के रूप में, एज मीन्स होता है रूप में, और लाइक ए कैट एक बिल्ली की तरह। द फॉग कोहरा कम्स आता है साइलेंटली बहुत धीरे धीरे, बहुत साइलेंटली यानी चुपके से, एंड स्लोली और धीरे धीरे, यानी एक बिल्ली की तरह जो कोहरा है वह हमारे वातावरण में बहुत धीरे धीरे और बहुत चुपके से आता है। इट इज सिटिंग और यह बैठ जाता है,
ऑन इट्स हाउंचेज, हाउंचेज का मतलब हो जाएगा अपने घुटनों के बल पर, यह अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है एंड और देन तब इट मूव्स ऑन, और वह धीरे से वहां से चला भी जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पोएट्री का जो रिवीजन हम आप लोगों को कराएं, ये आप लोगों का पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हुई। आप लोगों को फिर याद हम दिला दें कि हम इसका 4 वीडियो अपलोड किए हैं, इसको लेकर 4 वीडियो हो जाएगा। तो पहले रिवीजन में हम आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जूका करके अपलोड कर दिए हैं। दूसरा में हम आप लोगों को कराए हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और अमांडा। तीसरे में आप लोगों को मिल जाएगा एनिमल्स का। चौथा ए वीडियो है आप लोगों का, जहां से आप लोगों को मिलेगा ट्रीज और फॉग, आप लोग अभी अभी पढ़े हैं। इसके बाद अब हम आप लोगों को कराएंगे आप लोगों का प्रोज के अंतर्गत जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर हैं उसको कराएंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का आप लोगों का रिवीजन कराएंगे। बीच बीच में हम आप लोगों को जो है आर्टिकल लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ये सब चीजें बताएंगे। और उसके बाद जो भी प्रोज का आप लोगों का जो प्रोज है, प्रोज के अंतर्गत जितने चैप्टर हैं, चाहे लेटर टू गॉड हो या फिर नेल्सन मंडेला का चैप्टर हो, उसके बाद आप लोगों का फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हो जाए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है, सरमन एट बनारस है और मैडम राइट्स द बस है। ये सब चैप्टर का आप लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर जरूर वॉच करें। आप लोग जो है चैप्टर का नाम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर बाय अशोक सर या इंग्लिश बाय अशोक सर लिख करके आप लोग उसको सर्च करिए, आप लोगों को मिल जाएगा। उसको आप लोग पूरा पढ़िएगा। आप लोगों को निश्चित है कि जो क्वेश्चन हम कराए हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। आप लोग बहुत बेटर ढंग से अपनी कॉपी को लिख पाएंगे। और आज हम आप लोगों को जो है इंग्लिश का मॉडल पेपर का एक वीडियो अपलोड करेंगे, जो आप लोगों की इंग्लिश का मॉडल पेपर है। लगभग आप वो वीडियो हमारा 40 से 50 मिनट का होगा और उस मॉडल पेपर को हम पूरी तरह से सॉल्व कराए हैं। सॉल्व कराने के बाद एक एक शब्द के अर्थ को और पूरी तरह से हम आप लोगों को समझाए हैं। तो मॉडल पेपर आप लोग पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर जो 2023 का ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, तो अभी तक जितने भी एग्जाम खत्म हुए, चाहे आपका हिंदी का रहा हो कि मैथ का रहा हो, उसके बाद आप लोगों का ड्राइविंग रहा हो, जितने भी पेपर खत्म हुए वो मॉडल पेपर के अनुसार उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को बनाए गए हैं। क्योंकि ये पहली बार आप लोगों का पैटर्न चेंज हुआ है, इसलिए आप लोगों का पेपर मॉडल पेपर के ही अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। काफी क्वेश्चन आप लोगों